हमारे यूट्यूब चैनल प्रवेश से एक ब्रांड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहां भी हों अच्छे हों और मस्त हों। तो आइए आज देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य जो भारत सरकार ने रखे थे, कुछ उनके आगामी लक्ष्य थे कि किसको कब पूरा करना है अपने लक्ष्य को। तो उस लक्ष्य को देखेंगे, केंद्र सरकार की, भारत सरकार के कुछ लक्ष्य को आज हम देखेंगे कि कौन से लक्ष्य किस वर्ष पूरे करने को रखे गए थे। तो आइए उससे संबंधित क्वेश्चन को आइए देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है, एक क्वेश्चन आता है, मतलब 2 नंबर आपके यहाँ से आएंगे और 100% ये इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपकी केंद्र सरकार की योजनाओं से आ रहे हैं, भारत सरकार की योजनाओं से आ रहे हैं, तो उनको आइए समझते हैं। शानदार क्लास रहेगी आपके लिए। देखिए, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य तो भारत सरकार के आगामी लक्ष्य को समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य। बहुत कुछ दिन पहले जो सरकार ने कहा था कि जो किसानों की आय है उसको दुगनी कर दिया जाएगा 2022 तक। कब तक? 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। फिलहाल अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि किसान की आय दुगनी हुई है, जैसे थी वैसे है। थोड़ा बहुत हो सकता है इंक्रीज हुआ हो, लेकिन दुगनी नहीं हुई अभी तक। तो किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से 25% करना, ये लक्ष्य कब तक था? तो ये लक्ष्य था 2022 तक। ये भी लक्ष्य कब तक था? तो ये भी लक्ष्य था 2022 तक। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता। पहला जो क्वेश्चन था किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य कब तक था? 2022 तक। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022 तक। अभी तक तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, सारी चीजें प्लास्टिक में भी अभी आ रही है। वो थम्स अप की बोतल से लेकर सारी चीजें अभी प्लास्टिक की चल रही है। तो देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022 तक था। कब तक था? 2022 तक था। तो ये किसकी? भारत सरकार के आगामी लक्ष्य हैं जो इस प्रकार आपको दिख रहे हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2022। ये समथिंग सही है कि मैक्सिमम लोगों के पास में इस समय आवास की सुविधा हो गई है। ये सरकार की शानदार कोशिश रही है। इस पर भी लगाइएगा आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2022। संभावित है कि सबके पास इस समय आवास उपलब्ध हो चुके हैं, जो बचे हैं उनको भी अब तक हो जाएगा 2022 तक। वैसे कोई हो जिसको ना हुआ हो ये आवास मुहैया, लेकिन जो इसके योग्य हैं उन्हें आवास मिल चुका है। तो ये लक्ष्य कब तक रखा गया था? तो ये लक्ष्य रखा गया था कि सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य था 2022 तक। कब तक था? जो 2022 तक था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना, ये भी संभावित पूरा हो चुका है 2022 तक की। बिजली बेहतर आ रही है पहले से, एलपीजी कनेक्शन पहले से भी। अब जो नई बजट व्यवस्था में 1 करोड़ कनेक्शन और देने का घोषणा की गई है। तो ये समथिंग जो ये लक्ष्य था वो कंप्लीट हो चुका है। हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य कब तक था? तो ये था 2022 तक। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। शानदार क्वेश्चन है ये आपके लिए। अब देखिए अगला क्या है। अगला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य। देखिए ये लक्ष्य 6 लेन का है। कितने लेन का है? 6 लेन का। ये जो हमारा निर्माण है 6 वे लाइन का था, लेकिन ये पूरा हो चुका है। शानदार। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 तक, मतलब ये जो भी कंप्लीट हो जाएगा 2023 तक पूरा बनके तैयार हो जाएगा। कब तक? 2023 तक। शानदार एक्सप्रेसवे रहेगी आपके लिए, ये बड़ी मजेदार रहेगी। जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है तो ये पूरी अभी कंप्लीट हो रही है और पूरी तरीके से कंप्लीट कब तक हो जाएगी? तो 2023 तक इसका जो लक्ष्य वो पूरी कंप्लीट होकर तैयार हो जाएगी। तो ये भी आपके लिए शानदार क्वेश्चन है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पूरा
जो निर्माण है, जो उसका लक्ष्य था वो कब तक था, तो 2023 तक था। कब तक था, 2023 तक। आप लोग क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट में बॉक्स में बताते रहिए क्लास कैसी लग रही है। देखिए हर घर का लक्ष्य, ये इस पर लगाइए छपेगा। छपने वाला क्वेश्चन है कि हर घर का लक्ष्य, हर घर जल का लक्ष्य है। यहां कर लीजिए जल का लक्ष्य, है ना। हर घर जल का लक्ष्य कब तक है, तो 2024 तक है। कब तक है, 2024 तक है कि हर घर में जल को उपस्थित कराया जाएगा। कनेक्शन इसका जो है वो पूरा हो जाएगा। कब तक, 2024 तक स्वच्छ पानी का कनेक्शन अब तक पहुंच जाएगा। तो हर घर जल प्रोवाइड कराने का लक्ष्य कब तक रखा गया था भारत सरकार के द्वारा, तो ये रखा गया था 2024 तक। शानदार क्वेश्चन है ये, छपने वाला क्वेश्चन है कि हर घर जल का लक्ष्य कब रखा गया। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि हर घर जल का जो लक्ष्य है वो कब तक रखा गया, तो 2024 तक रखा गया था। देखिए भारत को टीबी मुक्त कराने का लक्ष्य, ये तो वैसे ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, कि भारत को टीबी मुक्त कराने का लक्ष्य। देखिए टीबी की बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में होती थी। समथिंग होने के बाद में इसका इलाज होना नामुमकिन था, लेकिन आज ऐसा भारत डेवलप कर रहा है कि भारत को टीबी से मुक्त कराने का लक्ष्य 2025 तक, मतलब 3 वर्षों के बाद एक ऐसा समय आएगा कि टीबी मुक्त हमारा देश हो जाएगा। तो एक भी केस टीबी के नहीं आएंगे, पूरा भारत हमारा स्वच्छ हो जाएगा, टीबी से मुक्त हो जाएगा 2025 तक। कब तक हो जाएगा, 2025 तक हो जाएगा। भारत को टीबी मुक्त कराया जाएगा 2025 तक। अब आज ये देखिए मलेरिया, ये बड़ी समस्या बनी हुई है, इस पर भी लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य, मच्छर काटने से मलेरिया होता है, इसका भी लक्ष्य रखा गया है। कब तक, 2030 तक रखा गया है कि भारत देश को मलेरिया मुक्त बनाया जाएगा। भारत देश को मलेरिया मुक्त बनाया जाएगा और इसका लक्ष्य 2030 तक। तो शानदार जो भारत सरकार के आगामी लक्ष्यों में से शानदार क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ कर लाया गया है, बड़ी कड़ी मेहनत के साथ में। कौन से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको करा दिया गया है आपके लिए शानदार क्लास में। तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, मैं दोबारा से आपको चीजें रिवाइज करा देता हूं जिससे आपको ये सारी जो चीजें हैं वो यही याद हो जाए। तो देखिए पहला है कि किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य क्या है, 2022 है। कब तक है, 2022 है किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य। उसके बाद में देखिए जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र कब तक है, तो जो जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा है वो 17% से 25% कर दिया गया 2022 तक। उसके बाद में देखिए देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का जो इसका लक्ष्य है वो कब तक है, तो 2022 तक है। कब तक है, 2022 तक रखा गया है। अगला देखते हैं, सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2022, मतलब ये संभावित है कि 2022 तक सबके घरों में आवास मुहैया हो जाएगा। मैक्सिमम हो चुका है और अब जो बचा है वो 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना, ये कब का है, तो ये भी है 2022 का लक्ष्य। कब का है, तो ये 2022 का लक्ष्य आपके लिए शानदार ये लक्ष्य है। उसके बाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य कब तक है, तो ये है 2023 तक। कब तक है, 2023 तक ये लक्ष्य है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 तक पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए ये छपने वाला क्वेश्चन है कि हर घर जल का लक्ष्य 2024 है, हर घर जल का लक्ष्य तो 2024 है। उसके बाद में देखिए है टीबी। टीबी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे देश में, लेकिन 2025 तक इसे भारत मुक्त कर दिया जाएगा। टीबी की समस्या खत्म हो जाएगी कब तक, 2025 तक। तो ये शानदार क्वेश्चन है, छपेगा कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके पेपर में। तो इसलिए टीबी मुक्त कब किया गया, तो ये किया गया है, कब तक इसका लक्ष्य रखा गया है, तो ये 2025 तक रखा गया है। उसके बाद में है मलेरिया, बहुत समस्याएं हैं, मासा के काटने से, मैक्सिमम लोगों मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। तो ये इसका लक्ष्य कब तक है, कब तक हम लोग इसको उन्मूलन कर देंगे, भारत मुक्त हो जाएगा मलेरिया से, तो वो है 2030 तक। कब तक है, 2030 तक है।
तो इसमें से आपको कम से कम 4 क्वेश्चन याद करने हैं। कम से कम 4 तो आपको पता ही होने चाहिए। जो मेरा अनुमान है उसमें से 4 में से 1 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। पहला तो है जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि जो किसानों की आय थी वो दुगनी करने का लक्ष्य कब तक रखा गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रखा गया था 2022 तक कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। उसके बाद में देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि हर घर जल का लक्ष्य। ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि हर घर जल का जो लक्ष्य वो कब तक किया जाएगा। तो वो था 2024 तक। कब है? 2024 तक है हर घर जल का लक्ष्य। उसके बाद में देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्या है? टीबी मुक्त देश। टीबी मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा गया था? तो ये रखा गया था 2025 तक। ये तीसरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा जो चौथा इंपॉर्टेंट है वो है मलेरिया मुक्त। जो मलेरिया मुक्त है वो कब रखा गया? तो 2030 तक रखा गया है। तो ये 4 क्वेश्चन कम से कम आपको याद रखना है जो शानदार पेपर में पूछे जाने। और वैसे भी बेसिक के तौर पे भी आपको कम से कम 4 चीजें तो पता ही होनी चाहिए। और 4 के सारी चीजें भारत सरकार की योजनाएं हैं। आपका ये अधिकार है कि आप लोगों को कम से कम भारत सरकार की योजनाएं तो याद होनी चाहिए। कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है देश का। ये तो आपकी वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि हमारे देश में क्या होगा, आगे क्या होने वाली योजनाएं हैं, किस पर सरकार काम कर रही है। ये सब सारी चीजें तो आपको वैसे ही समझनी चाहिए। ये आपको तो बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि हमारे देश में हो क्या रहा है। और जो बच्चे कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें शानदार क्लास रहेगी आपके लिए, हेल्पफुल क्लास रहेगी। और फिर हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जो बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको शानदार क्लास आपको मिलती रहेगी बहुत ही कम समय में। बहुत सारी जानकारी, कहते नहीं पढ़ो वो जो पेपर में आए। ऐसा नहीं है कि आपको ज्ञानी बनना है, एक विषय को उठाकर पूरा ज्ञान उठाकर ब्रह्मांड हासिल कर लो, ऐसा नहीं करना। पढ़ो वो जो पेपर में आए, सटीक पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ के सिलेक्शन लेना है। फिर हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।